तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगेन आप सभी का वेलकम करता हूँ। काफी टाइम बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है जूम के ऊपर। काफी टाइम से मैं इस सेशन के लिए सोच रहा था, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक हम सेशन करें, और उस चीजों को मैं जो मेरे अंदर थी मैं शेयर करना चाह रहा था, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। दो तीन चीजों में मैंने खुद को इंडल्ज कर रखा था। तो बस आज थोड़ा सा टाइम मिला, आज थोड़ा सा मैं फ्री हुआ, थोड़ा मूड बना, तो सोचा इस सेशन को हम कंडक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ चीजें हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस पर्टिकुलर सेशन में। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट से आप लोग क्या समझते हैं, एक बार मुझे चैट में लिख दीजिए। मैं कुछ चैट्स पढ़ना चाहता हूँ। टाइम मैनेजमेंट आप क्या समझते हैं, टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बेसिकली? तो वो चैट में आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, मैं देख पा रहा हूँ। जी, दो तीन लोगों की चैट्स में मैसेज आ रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है टाइम को मैनेज करना। बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, आप में से काफी सारे लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट का मेरी नजर में मतलब ये है, मेरी नजर में तो ये वर्ड ही गलत है एक्चुअली। टाइम मैनेजमेंट क्या? टाइम को हम कभी भी मैनेज नहीं कर सकते। आप कैसे टाइम को मैनेज करोगे? आप एक मैं देख रहा था, एक मेरे किसी भाई ने लिखा था टाइम मैनेजमेंट। टाइम को हम किसी तरह मैनेज कर ही नहीं सकते। टाइम क्या है? दिन में 24 घंटे मिलते हैं, तो 24 से बढ़ा के 36 थोड़ी कर दोगे, 48 थोड़ी कर दोगे। टाइम को हम मैनेज नहीं कर सकते। टाइम 24 घंटे में तकरीबन 86,400 सेकंड्स होते हैं। तो 86,400 सेकंड आपके लिए भी उतना ही है, मेरे लिए भी उतना ही है, एक हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए भी उतना ही है। चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी इंसान हो, सबके लिए 86,400 सेकंड 86,000 ही है। वो उसको बढ़ा के 1 लाख नहीं कर सकता। 24 घंटे हैं तो दिन में 24 घंटे ही है, उसको बढ़ा करके हम 36 घंटे या 48 घंटे नहीं कर सकते। तो टाइम को कैसे मैनेज करोगे? टाइम तो जितना है उतना है ही ना हमारे पास, उसको मैनेज ही नहीं कर सकते। टाइम मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि हम टाइम को कभी भी मैनेज नहीं कर सकते। जितना टाइम हमें मिला है उसी पर्टिकुलर टाइम के बेसिस पे हम खुद की एक्टिविटीज को उसको मैनेज जरूर कर सकते हैं। जो करना है वो 24 घंटे में ही करना है, बट करना क्या है वो चीज हमारे हाथ में है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग उसी चीज को डिस्कस करेंगे कि 24 घंटे ही है, उसको टाइम को बढ़ाने के चक्कर में मत रहो। अगर मान लो कोई आदमी 8 घंटे में 15,000 रुपये कमाता है, कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई आपको टाइम ज्यादा देना पड़ा। अगर आप मेहनत करना चाहते हो, काम पैसा ज्यादा कमाना चाहते हो, तो आपको पर्टिकुलर फील्ड में टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। टाइम से और इनकम से कोई लेना देना है ही नहीं आपस में। आप 8 घंटे में 15,000 रुपये कमाते हो, 16 घंटे में कितना कमा सकते हो? 30,000 रुपये कमा सकते हो। 24 घंटे में कितना कमा सकते हो? 45,000 रुपये कमा सकते हो। 24 घंटे में से अगर 24 घंटे भी काम करा, 45,000 रुपये कमा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कमा सकते। और वैसे तो 24 घंटे में से ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है ही नहीं। 24 घंटे आपके पास है, 24 घंटे में से 24 घंटे आप काम नहीं कर सकते। आपको नींद भी लेनी होती है 8 घंटे, या आपको बाकी सारी चीजें भी जरूरी करनी पड़ती है। आदमी ऑन एन एवरेज दिन में 10 से 12 घंटे ही काम कर सकता है, बट फिर भी मैंने ले लिया 24 घंटे भी काम करते हो, 15,000 रुपये आपका 8 घंटे के हिसाब से मिल रहे हैं। तो तब भी आप 45,000 रुपये से ज्यादा नहीं कमा सकते। तो ये तो लेना देना है ही नहीं कुछ कि आप जॉब टाइम बढ़ा करके उस इनकम को बढ़ा सकते हो। तो इसका कोई मेरे हिसाब से तो मतलब रहा नहीं। और 24 घंटे से ज्यादा आप बढ़ा नहीं सकते। 24 से बढ़ा के 36 करा नहीं जा सकता, वो है 24 ही। तो कुछ डिस्कस करेंगे हम कि अपनी पर्टिकुलर जो दिन की एक्टिविटीज होती हैं उसको किस तरह से मैनेज करा जाए कि इन 24 घंटे के अंदर ही हम बहुत सारी चीजों को अचीव कर पाए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास टाइम ज्यादा होता तो हम और अच्छा कर पाते। बट टाइम ज्यादा होने से मतलब नहीं है, आपके पास जो लिमिटेड टाइम है उसी के अंदर आप अपनी एक्टिविटीज को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हो जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ जाए और जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हम लोगों को मिले। उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस डिस्कस करेंगे सेशन के अंदर। तो टाइम मैनेजमेंट में मतलब मैंने बता दिया आपको, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप टाइम को मैनेज करो। टाइम को नहीं मैनेज कर सकते। 24 घंटे हैं, 24 घंटे रहेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। यानी कि 24 घंटे के अकॉर्डिंग आप खुद की एक्टिविटीज को जरूर मैनेज कर सकते हो, उनको मॉनिटर कर सकते हो, और जहां जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब एक और इसमें चीज निकल करके आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि एक वो होती है ना कुछ मॉरल बेसिक्स होते हैं कि हम रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठे तो हमारा टाइम मैनेज हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोगों की इस पर अलग अलग राय होगी, और आपको करना भी चाहिए अगर आपको लगता है कि आपकी एफिशिएंसी इससे बहुत अच्छी जनरेट होती है कि आप रात को जल्दी सोए, 10 बजे सोए, सुबह आप लोग 5 बजे 6 बजे उठ गए। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ रही है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट से इसका मेरी नजर में कोई लेना देना नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो रात को 2-2 बजे तक सोते हैं, सुबह 12 बजे उठते हैं, और आपसे और मेरे से कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं, कई गुना ज्यादा सक्सेसफुल हैं वो लोग। तो मेरे हिसाब से तो वो चीज मायने नहीं रखती आप कितनी जल्दी सोते हैं। हाँ, मायने क्या रखता है, रात को अगर आप 2 बजे सो रहे हैं तो 10 बजे से लेकर के शाम को 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक की ड्यूरेशन में आप काम क्या कर रहे थे वो मैटर करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए आप 4 घंटे रील्स स्क्रॉल कर रहे थे और उसके बाद सोच रहे हैं कि मैं टाइम मैनेजमेंट बढ़िया हो रहा है मेरा, नहीं हो सकता। अगर आप
कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की प्रोडक्टिविटी ही शाम को आती है। कोई भी प्रोडक्टिव काम आपको करना है तो या तो सबसे पहले सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करा जाता है 4-5 बजे के करीब, या फिर शाम को 11-12 बजे के बाद वो करा जाता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी प्रोडक्टिव काम करते हैं ना, या तो सुबह सुबह करते हैं या तो रात को करते हैं 10-11 बजे के बाद। तो अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी शाम को आ रही है, आप करो। मुझे बहुत टाइम हो गया, लगभग कितने, मैं बताऊं 5-6 साल हो गए। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं 12 बजे से पहले सो गया हूँ। मेरी प्रोडक्टिविटी ही, मेरी जो कुछ भी सीखने की इच्छा होती है, जो भी जिज्ञासा होती है, वही रात को जागती है। मैं 12 बजे के बाद ही सो पाता हूँ। कितनी मैंने बहुत बार कोशिश भी करी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। तो मैं सोचता भी हूँ कि शाम को जल्दी सो जाऊंगा, सुबह जल्दी उठ जाऊंगा तो नींद पूरी हो जाएगी। बट वो चीज अब हैबिचुअल हो गई है, और मुझे भी ठीक लगता है कि हाँ चलो शाम को थोड़ा शांति होती है, हम लोग खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी और एक्टिविटीज में इंडल्ज करना है तो वो कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, वो टाइम मैनेजमेंट का शाम को जल्दी सोने से कोई लेना देना नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों की राय इस पर अलग अलग हो सकती है, ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप इसको किस तरह से लेते हैं। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से ये सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है। तो एक तो ये चीज मैंने आपको बताई, आपके साथ शेयर करी। दूसरा एक ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट अगर मैं बताऊं, तो एक डेफिनेशन इसकी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आप जो जिस काम को, यानी कि मान लो अगर आपके पास दिन में करने के लिए 5 काम या 6 काम है, जिस काम को आपको जितनी प्रायोरिटी देनी है, अगर आप उस काम को उतनी ही प्रायोरिटी दे रहे हो या उससे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, तो आप टाइम को बढ़िया तरीके से मैनेज कर रहे हो। अगर उससे कम प्रायोरिटी दे रहे हो तो दिक्कत वाली बात है। मान लो उसको, आपको काम को प्रायोरिटी पे रखना है, अभी करना है, आप सोच रहे हो 2 घंटे बाद करोगे, 2 घंटे बाद तो हो सकता है काम खराब हो जाए। ठीक है। तो आप करना क्या है, बेसिकली जिस काम को जितनी प्रायोरिटी देनी है, बेस्ट तरीका यही है, ज्यादा भी मत, जिस काम को जितनी प्रायोरिटी देनी है उतनी प्रायोरिटी आप देकर के चल रहे हो, आप टाइम मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से। अब भले ही वो, चाहे आपका ऑफिस जाना हो सकता है, भले ही आप अगर स्टूडेंट हो तो आपका पढ़ाई लिखाई का काम हो सकता है, भले ही अगर आप और कुछ हाउस वाइफ हो तो आपका और कुछ काम हो सकता है, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपका मेन प्रायोरिटी का काम आपका बिजनेस ही रहेगा। तो वो सारी चीजें हैं, अगर आपका जो भी प्रायोरिटी है उसको डिसाइड करो। आपको हर आदमी को खुद को पता होता है कि मुझे ये काम प्रायोरिटी पे करना है, ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है, ये काम मैं थोड़ा सा बाद में कर सकता हूँ, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट काम है, या फिर ये काम जरूरी नहीं है तो उसको मैं स्किप भी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब हम समझेंगे इस सेशन के अंदर कि कौन से काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से काम इंपॉर्टेंट नहीं होते, कौन से काम ऐसे होते हैं कि जो अर्जेंट तो हैं बट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक रूल होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम समझते हैं पहले। एक होता है पैरेटो प्रिंसिपल, एक किताब मैंने पढ़ी थी, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही होता है, 3-4 साल पहले पढ़ी थी शायद। उसका नाम, जो प्रिंसिपल का नाम है, वो पैरेटो प्रिंसिपल ही है, आप सर्च कर सकते हैं। 80-20 का रूल बेसिकली उसके अंदर डिफाइन करा हुआ है कि कोई भी काम हम करते हैं, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, कहीं पे भी हो, आपका 80-20 का रूल हर जगह काम करता है। 80-20 का रूल कहता क्या है कि आप, अगर टाइम मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो 80-20 का रूल कहता है कि आप 80% टाइम सिर्फ और सिर्फ उन कामों पर देते हैं जो आपको सिर्फ 20% रिजल्ट दे रहे हैं, और आप 20% काम उन 20% टाइम उन कामों पर देते हैं जो आपको 80% रिजल्ट दे रहे हैं। 80-20 का रूल होना क्या चाहिए, आपको 80% टाइम अपना वहां देना चाहिए जो आपको काम 80% रिजल्ट दे रहा हो। बट हम उल्टा ही करते हैं, आप देखो ना, हम सबकॉन्शियसली ही करते हैं ये सारी चीजें, कॉन्शियसली ऐसा नहीं होता कि हम जानबूझ के कर रहे हैं। 80% टाइम हमारा वहीं जाता है जहाँ पे हमें 20% रिजल्ट मिल रहे होते हैं। 20% टाइम हम उन चीजों पे दे पाते हैं जो हमें 80% रिजल्ट दे रहे होते हैं। अब वो 20% आप देख सकते हो, और ये सिर्फ टाइम के ऊपर ही लागू नहीं होता। अगर मान लो आप बिजनेसमैन हो, ठीक है, आप देख पाओगे कि आपके कंपनी के अंदर जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, 80% एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ 20% रिजल्ट दे रहे हैं। आपको जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 20% जनरेट हो रहा है उन 80% एम्प्लॉय के काम करने की बदौलत। बट 20% एम्प्लॉयज आपके ऐसे होंगे जो आपको 80% बेनिफिट दे रहे हैं। ये आपके हर जगह काम करेगा, कहीं भी आप लगा के दें। और जो भी लोग हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं या फिर कहीं कंपनी में काम करते हैं, आपको उनकी 20% लोगों की शक्लें भी याद आ गई होंगी कि 20% लोग कौन ऐसे हैं जो 80% रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपको पता भी चल गया होगा। तो ये 80-20 का रूल कहीं भी आप लगा करके देखो, वहाँ काम करता है। टाइम मैनेजमेंट में भी हम इसी रूल को लेकर के चलेंगे आगे। 80-20 का रूल बेसिकली कहता क्या है, ठीक है। अब कुछ काम ऐसे होते हैं इस 80% में, जैसे मैंने बताया कि 80% टाइम हम उन कामों पे देते हैं जो हमें 20% रिजल्ट देते हैं। ठीक है। अब मान लो कि कुछ ऐसे टास्क हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हम टाइम कितना दे रहे हैं उनको, 20% ही टाइम दे रहे हैं। तो उसको किस तरह से मैनेज करा जाए, कैसे डिफाइन करा जाए कि किस काम को कितना टाइम हमें देना है। उसके लिए मैंने एक चार्ट तैयार करा है, बेसिक सी पीपीटी बनाई है, मैं आपके सामने उसको शेयर करता हूँ। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही है कि कौन कौन से टास्क ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, या कौन कौन से टास्क ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टास्क ऐसे होते हैं जो हमारे अर्जेंट हैं बट इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से टास्क ऐसे होते हैं जो हमारे ना तो अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके सामने।
और मुझे एक सेकंड दीजिए। आई होप सो मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। चलिए एक सेकंड। मैंने तैयार करी है, मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, पीपीटी मेरी शो हो रही होगी। बेसिकली क्या है ये टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। बेसिकली मैट्रिक्स ही है ये, एक तरह से। अब आपको इसके अंदर कुछ कॉलम्स दिख रहे होंगे। बेसिकली इनको बोलते क्या है, हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ये चार क्वाड्रेंट्स हैं हमारे। अपने मैथमेटिक्स में अगर 10th 12th में मैथ्स होगी तो आपने क्वाड्रेंट्स पढ़े होंगे। एक्स वाई एक्सेस के ऊपर हमारे जो क्वाड्रेंट्स बनते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। उसी तरह से ये चार क्वाड्रेंट है हमारे, बट ये टाइम मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम इसके ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको देख रहा होगा रेड कलर में, मैं फर्स्ट ये मान के चल रहा हूँ। सेकंड हमारा फर्स्ट येलो कलर में, सेकंड रेड कलर में, थर्ड ग्रीन कलर में, और फोर्थ हमारा ब्लू कलर में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या कहता है कि कुछ टास्क कहते हैं ऐसे होते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट भी हैं, साथ ही साथ अर्जेंट भी हैं। ठीक है। कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो सेकंड क्वाड्रेंट कह रहा है कि इंपॉर्टेंट तो हैं बट अर्जेंट नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट क्या कह रहा है कि काम हमारे जो कुछ ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है, जो हमें अर्जेंट बेसिस पे करना होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या कहता है, सबसे ज्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट मैं इसको मानता हूँ, जो कहता है ना तो काम इंपॉर्टेंट है ना तो काम अर्जेंट। और आपको ये जान करके हैरानी होगी कि हमारा 80% टाइम ये दो वाले क्वाड्रेंट में जाता है, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है। ना तो इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है, बट फिर भी हम उस काम को कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं, आपको याद भी आ गए होंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी इमरजेंसीज हैं। मान लो कोई काम इमरजेंसी आ गई, आपको किसी का कॉल आया है कि भाई मैं यहाँ पर हूँ इस जगह पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, वो तुझे आकर के करना है। तो आप ये थोड़ी कहोगे नहीं यार 2 घंटे बाद आऊंगा। ये आप बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो काम अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट क्या है, आपके दोस्त का कॉल आया है। अर्जेंट क्या है कि अभी आना है उसको उस पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है। तो ये काम आपको ध्यान में रखना है और उसी टाइम भी ये काम आपको करना पड़ेगा। इसको आप डेलीगेट नहीं कर सकते 2 घंटे बाद के लिए, आप इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये काम, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। या फिर मान लो बहुत कोई डेडलाइन है, आपको अभी याद आया कि मुझे 1 घंटे बाद ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है सबमिट करना है, इसकी रिपोर्ट मुझे मैनेजर को देनी है। 1 घंटे बाद देनी है, डेडलाइन उसकी आज ही की है। तो आप ये थोड़ी बोलोगे नहीं कल दे दो। आपको अभी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो काम इंपॉर्टेंट भी है, आपके ऑफिस से रिलेटेड काम है, और अर्जेंट भी है क्योंकि आपको 1 घंटे बाद ही देना है। तो ये कुछ टास्क होते हैं जो हमारे, आप देखोगे आपके डेली लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे टास्क होंगे जो अर्जेंट भी हैं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी हैं। उनको आपको इमीडिएटली करना पड़ता है। आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते आगे के लिए, या उसको टाल नहीं सकते किसी भी तरह से। उनको आपको 80% टाइम जो मैं बता रहा था ना, वो आपको इस क्वाड्रेंट में देना है। जो आपके काम अभी मैं बताऊं, आपके अर्जेंट भी इंपॉर्टेंट भी है, 80% टाइम देके उसको निपटाओ फटाफट। अर्जेंट इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वाड्रेंट हमारा आता है, इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। मतलब इंपॉर्टेंट है, काम मुझे करना है, बट ऐसा नहीं है कि अभी करना है। मैं चाहूँ 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद इसको कर सकता हूँ। बहुत सारे होते हैं, आपको प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करनी है कि भाई मैं इस काम को इस तरह से करूंगा, वो प्लानिंग आप 2 घंटे बाद कर सकते हैं। आपको मान लो कुछ भी ऐसा काम है जो इम्पोर्टेंट है, या मान लो कि जिसकी डेडलाइन है जो बहुत क्लोज नहीं है, 2 दिन बाद की डेडलाइन है, तो आप चाहो तो उसको डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मैं इसको कुछ टाइम के बाद कर सकता हूँ। ठीक है। ये फील्ड, ये जो पर्टिकुलर कॉलम आप देख रहे हो ना, ये है ही डिसाइड का। आपको डिसाइड करना होता है कि ये काम ठीक है, इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, तो मैं इसको डिसाइड कर सकता हूँ। ये 4 डीज पे काम करता है। डी, डी फॉर डॉग की बात बता रहा हूँ मैं। 4 डीज होते हैं इसके अंदर। पहला जो क्वाड्रेंट है इसको इस तरह से समझो, पहला क्वाड्रेंट जो होता है ये D1 होता है। D1 क्या बोलता है? डू। डी स्टैंड फॉर डू, यानी कि आपको इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क को डू यानी कि अभी कभी करना है। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, इसको आप क्या कर सकते हो? डी, डी फॉर डिसाइड। आप डिसाइड कर सकते हो कि काम को कब करना है। अभी नहीं करना बट करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो कब करना है, यहाँ पे आप प्लानिंग कर सकते हो। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा कहता है नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट आपका आ गया। अब ये काम में डी आता है, क्योंकि मैंने बताया 4 डीज होते हैं। सबसे पहला आ गया डू, उसके बाद आ गया डिसाइड, देन थर्ड डी आता है हमारा डेलीगेट। डेलीगेट मतलब सौंपना किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, या आपका नोन बंदा है, आपके घर में कोई फैमिली मेंबर है, आपको लगता है कि यार ये काम अर्जेंट तो है, करना तो अभी है बट इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब मेरी नीड की जरूरत नहीं है इसमें, तो मैं चाहूँ तो इससे भी करवा सकता हूँ। क्या करूँ? डेलीगेट कर दो उसको, काम सौंप दो। बिजली का बिल जमा करना है, अर्जेंट है,
आप चाहते हो कि अर्जेंट तो है, यानी कि अभी जमा करना है 1 तारीख, मतलब अभी आज की डेट निकल गई उसके बाद फिर वो जुर्माना लग के आएगा, यानी कि आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा उसके लिए। अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बिना भी वो काम हो सकता है, तो आप चाहो तो उसको डेलीगेट कर सकते हो, अपना टाइम जो है बचा करके कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जो काम, ये जो थर्ड मैंने बताया क्वाड्रेंट, ये होता है आपको डेलीगेट करना आना चाहिए, कि जिस काम में आपकी नीड ही नहीं है, भाई मैं, मेरे बिना भी ये काम हो सकता है ना, अर्जेंट नहीं है बट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये कोई और भी बंदा कर सकता है, आप उसको डेलीगेट कर दो। ये आता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट आता है जो कहता है कि ना तो काम इम्पोर्टेंट है, ना तो काम अर्जेंट है, नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो डी का मतलब होता है, डी स्टैंड फॉर ड्रॉप, आपको वो काम करना ही नहीं है, ना तो अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है, वो काम को आप ड्रॉप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, हमारा 80% टाइम जाता ही इस क्वाड्रेंट में, उन काम को करने में जो तो ना तो अर्जेंट है ना तो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से काम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको याद आ गया होगा, टीवी देखना, कोई वेब सीरीज देखना, कोई मूवी देखना, कोई पर्टिकुलर इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करना, कोई फेसबुक की वीडियो देखना, यूट्यूब पे हंसी मजाक की कॉमेडी वीडियोस देखना, ये सारे टास्क उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ना तो अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है, आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। हाँ, मनोरंजन के लिए देखना है तो वो चीज निकल सकती है आपकी आ, इस क्वाड्रेंट से बाहर, कि अगर मान लो कि आप एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हो कि, तो वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, तो आप इस क्वाड्रेंट के अंदर उस चीज को रख सकते हो, कि हाँ भाई मैं पूरे दिन में काम करता हूँ, जो शाम को घर आकर के थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करने के लिए मैं मान लो कोई गाना सुन लिया या कोई कोई किताब पढ़ ली, तो वो इस चीज के अंदर आ जाएगा। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, आप चाहो तो उसको डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मुझे ये काम कब करना है, माइंड रिलैक्स करना है, ठीक है मैं 1 घंटे बाद कोई बुक पढ़ लूंगा, 1 घंटे बाद कोई सॉन्ग सुन लूंगा या थोड़ा इंजॉय कर लूंगा, वो चीज ठीक है। बट ये ये थोड़ा गड़बड़ कर जाती है, ना तो अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, उस काम को करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, टाइम तो वेस्ट होता ही होता है, तो इस काम को आपको क्या करना है, ड्रॉप कर देना। तो ये 4 क्वाड्रेंट से जो मैंने आपको बताए, मैक्सिमम टाइम मैंने बताया आपको 80% टाइम उन कामों को करने में जाता है जो आपको 20% रिजल्ट दे रहे होते हैं। 80% टाइम, 80% टाइम कहाँ जा रहा है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्योंकि ये काम रिजल्ट्स आपको 20% क्या है, ये काम तो रिजल्ट ही नहीं दे रहे, बट फिर भी मैं कंसिडर करके चलूँ कि चलो थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है, इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करते हैं, 10 रील में से एक रील तो ऐसी आ जाती है जो कुछ नॉलेज दे रही होती है, तो उसको मैं 20% रिजल्ट में मान करके चल रहा हूँ। बट जितना हो सके इस चीज को हमें ड्रॉप करना है, और मेन जो हमें टाइम देना है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर देना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, या ज्यादा से ज्यादा हम सेकंड क्वाड्रेंट पे जा सकते हैं। पता है, कोई भी चीज हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट तक हम आने ही, ऐसा कोशिश करनी चाहिए, कहा तो ये जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तक हम उस पर्टिकुलर टास्क को आने ही ना दें, सेकंड में ही निपटा दें। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तक कोई चीज आए ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, बेसिकली डेडलाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रेंट, कि आपका मान लो आज डेडलाइन आ गई, ये क्वाड्रेंट के अंदर डेडलाइन आएगी ही नहीं अगर आप उसको सेकंड क्वाड्रेंट में ही अच्छी तरह से प्लान कर। सेकंड क्वाड्रेंट में डी फॉर क्या बताया था, डी फॉर डिसाइड, आपको डिसाइड करना है कि वो पर्टिकुलर काम कब करना है, मान लो मेरी 4 दिन बाद की डेडलाइन है, मुझे डिसाइड करना है कि ये काम मैं कब करूंगा, 4 दिन बाद जरूरी, 4 दिन बाद करूंगा तो वो काम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, अर्जेंट भी हो गया इंपॉर्टेंट भी हो गया, आपको तब तो करना ही है। बट मैं वहां तक जाने का मौका ही क्यों दूं, मैं पहले डिसाइड कर लूंगा कि हाँ इस काम को इस तरह से मैं प्लान करता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके करूंगा, तीसरे दिन तक वो काम निपट जाएगा, तो इसको डिसाइड कर लिया मैंने। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट पे ध्यान दो ना, तो वो पर्टिकुलर काम फर्स्ट क्वाड्रेंट तक पहुंचे ही नहीं। बट गलती हमसे यही होती है कि 80% टाइम यहाँ चला जाता है, बाकी जो थोड़ा बहुत टाइम है वो हमारा इसमें चला जाता है, क्योंकि अगर मैक्सिमम टाइम इसी क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में ही दोगे आप, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी ना आपकी, कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको करनी पड़ेंगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट मेरे हिसाब से दो ही क्वाड्रेंट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, इन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, कि जो भी काम आपका डेडलाइन का काम है वो आपको पहले से डिसाइड करके रखना है कि किस तरह से इसको मैनेज करना है। और जो काम मान लो किसी कारणवश अर्जेंट इंपॉर्टेंट बन भी गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ भी गया, तो वो आपको, बाकी ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है, इसको तो मैक्सिमम टाइम हमारा यही खाता है, तो इनकी एक्टिविटीज को अगर हम मैनेज करते हैं, हमारा टाइम मैनेज होना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट की चीजें हम ड्रॉप कर सकते हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगी कि ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो अर्जेंट भी नहीं है इंपॉर्टेंट भी नहीं है, घूमने जाना है अर्जेंट भी नहीं है इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो क्या हम उसको ड्रॉप कर दें? नहीं, तो आपको देखना है कि घूमने जाना काम कैसा है, मान लो आप 4 महीने से 5 महीने से लगातार काम कर रहे हो, उसके बाद आप एक वीक की कोई ट्रिप प्लान कर लेते हो मनाली की, तो आपको वो आपको डिसाइड करना है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, खुद दिमाग लगाओ कि ये जो घूमने वाला प्लान है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नहीं आ रहा ना,
आपकी नीड है ये घूमना। 4-5 महीने के बाद अगर आप एक हफ्ते की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपकी एक तरह से नेसेसिटी है। तो आपको क्या करना है, वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है वो काम, आप खुद सोच सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे जाना तो है घूमने, इंपॉर्टेंट तो है, मेरी बॉडी भी मांगती है थोड़ा सा रिलैक्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिसाइड करना है कि हाँ अभी थोड़ा सा वर्क शेड्यूल इस तरह से चल रहा है, मैं नेक्स्ट वीक के लिए जो ट्रिप है वो प्लान कर सकता हूँ। वो जो पर्टिकुलर टास्क आ गया, आपकी जो ट्रिप आ गई वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गई। फोर्थ क्वाड्रेंट के जितने भी काम हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हो। जो ट्रिप ट्रिप वाला काम मैंने बताया ये फोर्थ क्वाड्रेंट का नहीं था। फोर्थ क्वाड्रेंट के काम मैंने आपको बता दिए। शाम को घर आके 3-4 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना वो फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट है। शाम को घर आके यूट्यूब की वीडियो देखना, नेटफ्लिक्स में मैं देखता हूँ पूरी पूरी वेब सीरीज। यार ऐसे ऐसे लोग हैं मेरी नॉलेज में, मेरे खुद के ही दोस्त हैं। एक वेब सीरीज है, वेब सीरीज के 4 सीजन है, 4 सीजन, हर सीजन के अंदर 8-8 एपिसोड है और हर एपिसोड कम से कम 1.5 घंटे का एपिसोड है। 2 दिन की सैटरडे संडे की छुट्टी में पूरी की पूरी वेब सीरीज अलॉन्ग विद ऑल दी सीजन वो निपटा देते हैं। सोच रहे हो, शक्तिमान। मतलब आप खुद सोचो कितना, 1 घंटे की भी वेब सीरीज है मान मतलब एक एपिसोड मान के चलो, 1 घंटे का एक एपिसोड, 8 एपिसोड एक सीजन के अंदर, 8 घंटे, 4 सीजन है उसके हैं, 8 चौक कितने हो गए। आप खुद सोचो कि कितने 32-40 घंटे वो सिर्फ और सिर्फ अपने उस पर्टिकुलर वेब सीरीज के अंदर ही 2 दिन में उसने निपटा दिया। कहाँ उसने कुछ अपने पर्सनल इंप्रूवमेंट के लिए काम करा होगा, कहाँ उसने अपने जरूरत का काम करा होगा, कहाँ ऐसे काम करे होंगे जो उसने कभी के लिए शेड्यूल करे थे। और वो काम वो क्यों नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि वो फोर्थ का क्वाड्रेंट के काम करने में बिजी था। आदमी दुखी इसी वजह से ही है कि उसका जो सारा टाइम जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, और फिर एंड मोमेंट पे आके उसको वो काम मजबूरन करने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि वो काम आ गए होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अर्जेंट भी बन चुके होते हैं, इंपॉर्टेंट भी बन चुके होते हैं, दिमागी प्रेशर भी तभी आता है, स्ट्रेस भी तभी आता है। और फिर लास्ट मोमेंट पे आके वो अपनी कंपनी को ब्लेम करता है कि हाँ मुझे स्ट्रेस मिल रहा है, अपने आप को ब्लेम करता है। और वो ब्लेम करता है, वो खुद नहीं देखता कि वो उसने इस क्वाड्रेंट के अंदर कितना टाइम व्यतीत करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये सारी चीजें हमें खुद देखनी है अपने ऊपर कि हम कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे। फोर्थ क्वाड्रेंट को जितना हो सके हमें अवॉइड करना है, जितना ज्यादा ध्यान देना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर देना है। ठीक है। और इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अगर मान लो कि आप कॉर्पोरेट में ही हो, कॉर्पोरेट से रिलेटेड टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है वो भी मैं बता देता हूँ। अगर मान लो आपको 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, जो एज ए फ्रेशर उसके अंदर काम कर रहे हो किसी भी कंपनी में, या जूनियर लेवल पर ही हो अभी, और आपको लगता है कि आपकी सैलरी कम है, आप टाइम ज्यादा देते हो उस काम के अंदर, सैलरी कम है, एफर्ट ज्यादा लगा रहे हो, टाइम ज्यादा लगा रहे हो, बट सैलरी कम है, बट मैं कहूंगा आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अगर आप इनिशियल फेज में हो, आपकी सैलरी आपके जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कम है थोड़ी, लेकिन आप टाइम ज्यादा दे रहे हो, एफर्ट ज्यादा दे रहे हो उस पर्टिकुलर काम में, सैलरी थोड़ी कम भी है तो चल जाएगा। आपको सीखने के लिए मिल रहा है इनिशियल फेज में, आपको जितना हो सके लर्निंग लेनी है, बस एक्सपीरियंस लेना है। बट अगर आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया और आपको लगता है कि आपकी जितनी सैलरी है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कम है, और आप फिर भी ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, ज्यादा टाइम डाल रहे हो, तब आप बेवकूफ हो। सॉरी टू से बट ये वर्ड्स मुझे यूज करने पड़ रहे हैं, बट बात वही है। अगर आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया और आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर फील्ड से मुझे, यानी कि पर्टिकुलर जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है वहां से जो सैलरी मिल रही है वो आपको कम मिल रही है, आप एफर्ट ज्यादा डाल रहे हो, टाइम ज्यादा दे रहे हो, तो आप मत, आपको नीड नहीं है। आप सीख चुके जितना सीखना था। एक आदमी को ऑन एन एवरेज सीखने के लिए 3 से 4 साल चाहिए होते हैं, मैक्सिमम चीजें सीख चुका होता है। अगर आपको 4-5 साल हो गए हैं तो अब आप कोशिश करो कि जितनी सैलरी आपको मिल रही है उतना ही टाइम, उतने ही एफर्ट्स उस काम पे दो, बाकी जो बचा टाइम, बाकी जो बचे एफर्ट्स हैं वो कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए जनरेट कर सकते हो जो आपको थोड़ी बहुत इनकम और दे दे। आपको उतना टाइम वहां पे वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सीख चुके हो। ज्यादा से ज्यादा नुकसान में क्या हो जाएगा, आप सीख चुके हो तो दूसरी जगह पे आप उस चीज को इन्वेस्ट कर सकते हो। बट हाँ अगर आपको एक्सपीरियंस कम है, 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये गलती मत करना, सीखने पे ज्यादा फोकस रखो। आपको अगर थोड़ा बहुत काम एक्स्ट्रा भी करना मिल रहा है कोई बात नहीं, सीखने में तो मिल रहा है ना। तो ये चीज एक मैं आ, बताना चाहता था इस सेशन के अंदर, टाइम मैनेजमेंट का जो मैंने आज प्लान करा कि आप लोगों से इंटरेक्ट करूँ इस सेशन के थ्रू। वो आई होप सो कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, बट फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, चैट के अंदर मैसेज में पूछ सकते हो। और इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपसे थोड़ी देर में मैं शेयर करूंगा। अभी हमारे बीच में एक और शानदार एक बैकएंड डेवलपर हैं जो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनके जो रखना चाहते हैं, तो उनको मैं बीच में इनवाइट करना चाहता हूँ।
तो उससे पहले इसके रिगार्डिंग कुछ भी कंफ्यूजन हो, वैसे पीपीटी बहुत सिंपल सी पीपीटी है, जिसमें मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ज्यादा मेहनत भी नहीं करी। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए हो तो मैं दे सकता हूँ। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको 4Ds वाला, 4 क्वाड्रेंट्स वाला, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, इसके बारे में जरूर सर्च कीजिएगा इन डेप्थ। काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी, काफी कुछ इस टाइम मैनेजमेंट के सेशन से सीखने के लिए मिलेगा। और टाइम मैनेजमेंट का मैंने आपको बता दिया, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप हाँ शाम को कितने जल्दी सो रहे हो, सुबह कितनी जल्दी उठ रहे हो, आप कहीं पे कितनी जल्दी पहुंच रहे हो, वो चीज जरूरी है, चलो डिसिप्लिन का पार्ट में मान लेता हूँ। आपको कहीं किसी जगह पहुंचना है, आप वहां पे टाइम पे पहुंच रहे हो या टाइम से 10-15 मिनट पहले पहुंच रहे हो, वो डिसिप्लिन का पार्ट माना जा सकता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट मैं उसको कंसिडर नहीं करता। ऐसी बहुत सारी जगह है, आप कहीं भी जा सकते हो, बट हो सकता है कि आप 5-10 मिनट लेट हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टाइम मैनेजमेंट पुअर है। इसका मतलब ये है कि आप उसको काम को थोड़ी कम प्रायोरिटी दे रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ चल ठीक है, 5-10 मिनट में लेट भी पहुंचा, मेरा ज्यादा नुकसान नहीं होगा कुछ। तो आप ठीक है, आप उस चीज को कंसिडर कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अपने सोच सकते हैं बहुत सारे लोग क्या लग रहा है, बहुत सारे लोग टाइम पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन से रिलेटेड चीजें लेकर के आ जाएंगे। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप आपको जिस काम को जितनी प्रायोरिटी देनी है, अगर आप उस काम को उतनी प्रायोरिटी दे रहे हो, आपका टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट है। और ये 5-10 मिनट लेट हो रहे हो तो आपको लगता है कि हाँ चलो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर मैं 5-10 मिनट लेट भी पहुंचूंगा, ऐसा नहीं है मेरा नुकसान हो जाएगा या किसी और का नुकसान हो जाएगा मेरी वजह से, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आपकी हो सकता है अलग रहा हो, मैंने अपने अकॉर्डिंग बता दी वो सारी सारी चीजें। टाइम मैनेजमेंट का मैंने आपको साथ शेयर कर दिया, ये सारी चीजें आप एक बार देखिएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट पे जितना हो सके कम ध्यान देना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, सेकंड क्वाड्रेंट पे मतलब इनफैक्ट सेकंड क्वाड्रेंट पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तक वो बात पहुंचने ही नहीं देनी। सेकंड में डिसाइड कर लो, अगर वेल प्लान होंगी ना चीजें कि कब आपको वो पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करना है, तो कभी भी टास्क जो है, कभी भी जो आपका काम है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और सबसे ज्यादा अवॉइड जो करना है, यानी कि डी फॉर ड्रॉप, ड्रॉप जिसको करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट के टास्क को करना है, टाइम वेस्टर्स जो है, तो बाकी जरूरी की चीजें हैं उनसे भागना, या बात कर सकते हैं कि कॉल के ऊपर किसी से बात कर रहे हो आप, किसी से भी बात कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि 1 घंटा 2 घंटा आपके खराब हो रहे हैं और कॉल पे जो बात हो रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं हो रही, कोई आपके बिजनेस से चल रही है, जिससे रिलेटेड बात हो रही है, तो आप चाहो तो उस कॉल को स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्टली बोल दो यार अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। ठीक है, तो चाहो तो आप इस काम को आसानी से ड्रॉप कर सकते हो, बट हम चाहते ही नहीं, दिक्कत यही है। वेब सीरीज देखना हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, कोई हमारे पे सर पे बंदूक रख के नहीं बोल रहा होता कि तुझे ये 4 सीजन वाली वेब सीरीज देखनी ही। अब जिसकी मैं बता रहा हूँ उसने 2 दिन में जो वेब सीरीज कंप्लीट करी, उसने बोला था कि उसके ऊपर कोई प्रेशर था नहीं, वो उसका अपना दिमाग ही था कि हाँ मुझे वेब सीरीज देखनी है, अपना वो करना है। 2 दिन खराब करे सैटरडे संडे, चाहता तो कुछ प्रोडक्टिव काम उसके अंदर कर सकते हो, कोई किताब ही पढ़ ले, कुछ करने के लिए नहीं था, एक बुक पढ़ लो, पीएमए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की कोई किताब पढ़ लो, सेल्फ हेल्प बुक इसमें इतनी सारी होती है। बट अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो वेब सीरीज है उसके लिए। वो वेब सीरीज भी पता नहीं कौन सी देखी थी उसने, नाम भी नहीं पता मुझे। तो कहने का मतलब वही है कि चार, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, आपको ये कुछ काम आपको करने हैं जो अवॉइड करने हैं, मतलब नहीं करने हैं काम। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो इस सेशन में टाइम मैनेजमेंट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी टाइम मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि आपको आधे घंटे 1 घंटे में एक्सप्लेन करा जा सके, अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है। बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाने के बाद भी टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पाते। तो ये कुछ तो चीजें पता होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम हमें हमें करना क्या है। बाकी ये चीज प्रैक्टिस से ही आती है। अब मैं भी ये नहीं कहूंगा मेरा टाइम मैनेजमेंट पूरी तरह से परफेक्ट है, बट हाँ मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ बहुत सारी चीजें जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही उनको निपटा सकूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट पे जितना कम हो सके मैं ध्यान दूँ। अभी मुझे इस सेशन के अंदर आने के लिए किसी ने बोला नहीं था, मैंने फिर भी ये सेशन रख दिया ना। मुझे मेरे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि मुझे सेशन ही रखना है, मैं चाहता तो 1 घंटे की कोई मूवी देख सकता था, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख सकता था इस 1 घंटे के दौरान। भाई मुझे भी तो पता है कि सैटरडे संडे मिलता है, मैं क्यों फालतू में लैपटॉप लेकर के, बट मुझे करना था, मुझे पता था कि हाँ कौन से टास्क मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से टास्क मेरे लिए अर्जेंट है, और कौन से टास्क ऐसे हैं जो मेरे लिए ना तो अर्जेंट है ना तो इम्पोर्टेंट है। वो भी ध्यान आपको देना है। तो मेरे साइड से बस इतना ही था। बाकी आपके बीच में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे साथ में एक बिल्कुल परफेक्ट बैकएंड डेवलपर हैं, विश्वास जी। तो विश्वास जी प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड प्लीज कम ऑन दिस सेशन, आपको इनवाइट करता हूँ। अपनी स्क्रीन में स्टॉप कर देता हूँ, आप इसको आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं।